कहते हैं संगठन में शक्ति होती है। संगठन में बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे पर्वत को भी राई बना सकते हैं। ऐसे ही मैसूर शहर की एक संगठन की यशस्वी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर स्थित एक ही परिसर में करुणा सागर श्री महावीर स्वामी भगवान का जैन मंदिर, जैन डायलिसिस सेंटर और भगवान महावीर दर्शन आई हॉस्पिटल एक साथ जो मानव सेवा के उद्देश्य से बना हुआ है देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ पे ठहरने की पूरी व्यवस्था है। तो चलिए आज मैं आपको इस सुंदर मनमोहक मंदिर के दर्शन कराती हूँ। सुंदर मीनार के शिखर पर यह मंदिर के बाहरी हिस्सों में स्तंभ के चारों ओर एक सजावटी मूर्ति कला के साथ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जिसके मूलनायक भगवान श्री महावीर स्वामी हैं। भगवान की प्रतिमा अति मनमोहक एवं दिल में हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाली है और इनके दाहिनी ओर श्री पार्श्वनाथ भगवान की और बाही ओर श्री महावीर स्वामी भगवान की छोटी प्रतिमाएं भी स्थित है। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में मनोज के अलंकृत पावापुरी मंडप में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, स्तंभों की नक्काशी एवं मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में नाजुक नक्काशी अति आकर्षणीय है एवं कलात्मक अलंकरण से सुंदर उभरा हुआ बाहरी भाग दिल को छू जाता है। यहाँ पे आप श्री भगवान महावीर स्वामी के चरण पादुकाओं के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। बिहार में आए साधु भगवंतों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। परिसर में एक बड़ा हॉल, तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पे ठहरने की एवं भोजन की पूरी व्यवस्था है। महावीर धाम उसी के नाम का एक तात्पर्य है। इस भव्य आयोजन के लिए जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के अधिकारियों और सदस्यों ने शुरुआत की थी प्रतिदिन के 100 रुपये की राशि जोड़ने से, और यह आज जिस मुकाम पे है जैन समाज के लिए अति गौरवनीय है। आगे बढ़ते हैं महावीर दर्शन आई हॉस्पिटल की तरफ, जो प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट आई केयर सॉल्यूशन। मुख्य विषय पे आए तो मैसूर शहर और आसपास के जिलों के लिए भगवान महावीर आई हॉस्पिटल एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी नेत्र विज्ञान केंद्र है जो आंखों की किसी भी समस्या का इलाज करता है। जैन चैरिटेबल ट्रस्ट का यह हॉस्पिटल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सन 2005 में स्थापित यह अस्पताल एक ही स्थान पर अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञों, नेत्र शल्य चिकित्सा, दवा, परीक्षण, परामर्श और सर्जरी की देखरेख में सभी प्रकार की नेत्र विज्ञान सेवाएं प्रदान करता है। चलिए मिलते हैं यहाँ पे आंखों का इलाज करने वाली डॉक्टर चित्रा से। हेलो, नमस्कार।
मेरा नाम डॉक्टर चित्रा अय्यर है। मैं इधर भगवान महावीर दर्शन आई हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। हमारे हॉस्पिटल में द मेन फोकस इज टू ट्रीट ऑल द पेशेंट्स। जितने पेशेंट्स की अच्छे से सारवार हो, आंखों की सारवार हो और कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो, वो हमारा फोकस हमेशा रहा है। डॉक्टर भरत कुमार जैन जो हमारे एमडी हैं, ही हैज़ ऑल्सो मेड श्योर के सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल एक ही रूफ में हो। सर्जरीज के हिसाब से हम लोग कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद पेशेंट्स जो आते हैं उनके हम लोग सर्जरीज करते हैं। मोतिया निकाल कर, कैटरैक्ट निकाल कर उस जगह पर कृत्रिम नेत्रमणि जो आर्टिफिशियल लेंस होता है उसको अंदर इम्प्लांट करने की हम लोग सर्जरीज करते हैं, विच इज़ सो फार वेरी सक्सेसफुल इन मेनी पेशेंट्स और स्पेशली इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे में। इसके साथ साथ हम लोग टेरिजियम यानी वेल का जो सर्जरी बोलते हैं वो सर्जरी करते हैं। ग्लॉकोमा यानी झामर की सर्जरी करते हैं, जिसमें पेशेंट्स का आंखों का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग सर्जरीज करते हैं। और नासुर की तकलीफ जिन पेशेंट्स में होती है, जैसे आंखें और गले के बीच में जो ट्यूब होना चाहिए उसमें कभी कभार ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उसका सर्जरीज हम लोग करते हैं। सो फार मेनी पेशेंट्स आर बेनिफिटेड। भगवान महावीर दर्शन नेत्र अस्पताल में सबसे व्यवस्थित बाह्य रोग विभाग, सुसज्जित परामर्श कक्ष और परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित परिष्कृत शल्य कक्ष भी है। अस्पताल में रहने वाले नेत्र रोग विशेषज्ञों को नाश्ता, दोपहर और शाम का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मरीजों की निःशुल्क सर्जरी की जाती है। सर्जिकल उपचार के बाद शिविर प्रबंधक रोगियों की देखरेख भी करते हैं। मुख्य रूप से नेत्र विज्ञान परामर्श, सुपर स्पेशलिटी केयर, कंसल्टेंसी, मोतियाबिंदु, ग्लूकोमा, नेत्र विज्ञान आदि। इन पेशेंट सेवाएं सभी प्रकार की छोटी बड़ी सर्जरी, लेजर थेरेपी, कॉन्टैक्ट लेंस, ऑप्टिकल उपकरण, प्रयोगशाला, दवाएं आदि इसी अस्पताल के परिसर में उपलब्ध है। भगवान महावीर दर्शन अस्पताल, जिसमें 1.5 लाख से भी अधिक नेत्र उपचार हुए हैं, स्थानीय समुदाय को आंखों की देखभाल के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से मैसूर और उसके आसपास मोतियाबिंद शिविरों को पूरा करता है। तो चलिए चलते हैं डायलिसिस सेंटर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे मरीजों को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है और किस तरह उनकी सेवा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे तो हमें भगवान महावीर जैन डायलिसिस सेंटर देखने को मिलेगा, जो एक निरंतर सेवा के हिस्से के रूप में 9000 वर्ग फुट पे 3 मंजिलों की इमारत में बना हुआ है। आधुनिक उपकरणों से युक्त अस्पताल में एक अच्छी तरह से सुसज्जित डे केयर सेंटर भी है, जहां पे अनुभवी डॉक्टर एवं टेक्नीशियन मरीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। डायलिसिस मशीनों की व्यवस्था के साथ साथ गरीब लोगों को मुफ्त भोजन और फार्मेसी की व्यवस्था भी की जा रही है। नमस्ते, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है मैडम। आपको यहाँ पे जिस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन है? है मैडम, पूरा अच्छा है। आपका यहाँ पे किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? पूरा अच्छा से देख रहे हैं मैडम, उधर क्या भी कमी नहीं है, किसमें भी कमी नहीं है। खाने पीने का, पैसा नहीं रहा तो भी पूरा एडजस्ट करते हैं, पूरा क्या भी नहीं करते हैं, क्या भी नहीं बोलते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा देखते हैं, पेशेंट को पूरा अच्छा देख लेते हैं। जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की समाज सेवा सद्भावना के तहत एक फार्मेसी भी खोली गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि के सहयोग से सभी मरीजों को यहाँ पर कम दामों में दवाई मिल पाती है। इस ट्रस्ट का यह कार्य भी अति प्रशंसनीय है। कोविड-19 के जैसे संकट की घड़ी में भी इस ट्रस्ट ने कई गरीब लोगों की मदद करके अपना मानव धर्म निभाया है। जैन मंदिर, आई हॉस्पिटल, डायलिसिस सेंटर, इन सब का एक साथ होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। इस प्रोजेक्ट के वन ऑफ द ट्रस्टीज, उनकी सोच, उनका तन मन जिन्होंने पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगा दिया है। चलिए मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण कुमार जैन, who doesn't believe in telling his plans but showing the results। जय जिनेंद्र। तो आप हमें ये बताइए
कि इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने की सोच आपको कहां से आई? करीब 19 साल पहले कुछ हमारे 25 युवाओं की तरफ से एक भावना हुई कि हम इस जैन समाज की ओर से भारतीय लोगों के लिए और विशेष हमारे कर्नाटक के प्रवासियों के लिए एक अपना हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तो हमने ये शुरुआत सबसे पहले अपने यहाँ पे आँखों की हॉस्पिटल से किया। उसके बाद हम लोग डायलिसिस सेंटर में आ गए हैं और आज करीब 1.5 लाख से सर्जरी आगे फ्री सर्जरी करते हुए हम डायलिसिस में 700 डायलिसिस पे पहुँचे हैं और भविष्य में हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं। और इस साल ऊपर के एक फ्लोर में और हमारा डायलिसिस सेंटर चालू होने वाला है इस जगह को लेके, जिसमें हमारे एक ही भाग्यशाली वसंत भाई राठौड़ ने इस जगह को हमको योगदान दिया। पीछे की तरफ एक गुरुकुल, एक सुखधाम एवं हमारा सबके लिए भयावह धाम जिसमें साधु भगवान परमानेंट रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और आगे हमारे प्रेसिडेंट कांतिलाल जी और आगे आपके इसके बारे में डिटेल बताएंगे। जय जिनेंद्र। तो चलिए आप हमें ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसे कि हमारे सेक्रेटरी महोदय ने आपको सब बताया है, तो हम हमारे गुरुदेव चंद्रानंद सागर सिरसा जी बॉम्बे से यहाँ पर कर्नाटक में विहार करते पधारे, तो हमारे सब ट्रस्टी ने जाके उनसे इस बारे में विचार विमर्श किया। तो उन्होंने भी यही प्रेरणा दी कि मानव सेवा का कार्य आपको करना चाहिए और इसके लिए गुरुदेव ने हमारे को पूरा रूपरेखा बता के हमने इस हॉस्पिटल का पहला चालू किया। गुरुदेव के हाथों से भूमि पूजन सब करवा के वो हमको पूरा आशीर्वाद देके गुरुदेव के उनके प्रेरणा से आज पूरा हॉस्पिटल दिन दुनी रात चौगनी आगे चल रही है। धन्यवाद। इसके अलावा जैन चैरिटेबल ट्रस्ट ने हृदयदाताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की मदद से दंत चिकित्सा क्लिनिक, आयुर्वेद अस्पताल और कई अन्य सामाजिक सेवाओं सहित कई गतिविधियां शुरू की है। जैन चैरिटेबल ट्रस्ट इस तरह के परोपकारी प्रयास में शामिल सभी लोगों और इस सेवा में भाग लेने के इच्छुक दाताओं को धन्यवाद देना चाहता है। Self-belief, trust and hard work always pays off. Have patience, stay home, stay safe. देखते रहिए ज्वालामाला न्यूज़।